हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज पूरा देश पूरी दुनिया कोरोना वायरस से परेशान है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि भारत का वह कौन सा क्षेत्र है, कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना वायरस की मार नहीं पड़ी है, जबकि भारत में ही लगभग 90,000 से अधिक केसेस हो चुके हैं इस समय। आज जब पूरा भारत देश कोरोना की मार से परेशान है तो सभी का ध्यान अपने अपने राज्य को बचाने के लिए लगा हुआ है। जैसे दक्षिण भारत के सभी राज्यों में अभी तक केरल राज्य सबसे सफल रहा है, लेकिन भारत देश में पूर्वोत्तर के सभी राज्य इस महामारी से न के बराबर प्रभावित हुए हैं। आखिर क्यों? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या बीमारी भी जगह, शहर, लोग को देखकर आती है? क्योंकि जो शहर या राज्य या आप देश की ही बात कर लीजिए, अपने आप को सबसे बड़ा व ताकतवर मानते थे, आज उनका हाल कोई शब्दों में क्यों नहीं व्यक्त कर पा रहा है। जैसे भारत की बात कर लिया जाए, महाराष्ट्र को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, दिल्ली को भारत की राजधानी कहा जाता है, गुजरात को सबसे संपन्न राज्य कहते थे। आज कहां पर खड़े हैं? सबसे अधिक केसेस इन राज्यों में आए हैं और सबसे अधिक मारामारी यहीं पर पड़ी हुई है। देश के दूसरे इलाकों की तुलना में पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कोविड-19 के केसेस इतने कम क्यों हैं? इसका सीधा सा जवाब है कि इन राज्यों के लोगों का अनुशासन, सरकारों का सक्रिय कदम, एक्टिव ऑल स्टेट गवर्नमेंट, और लास्ट तीसरा पॉइंट है सीमित अंतर्राष्ट्रीय संपर्क। इन 3 नियमों के माध्यम से ये जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं सभी सुरक्षित हैं इस कोरोना वायरस की महामारी से। तो एक बार आप इसे और याद कर लें, क्योंकि इसी के बारे में हम आगे पूरा भी डिटेल के साथ एनालिसिस करेंगे। जैसे पहला है अनुशासन, जो डिसिप्लिन है। दूसरा है राज्य सरकारों का सक्रिय होना। इन्होंने इंतजार नहीं किया कि केंद्र सरकार लॉकडाउन करेगी तभी हम करेंगे अपने राज्यों में। इन्होंने लॉकडाउन करने से पहले, केंद्र सरकार के कदम उठाने से पहले ही ये बहुत ही एडवांस है, हर प्रकार से इन्होंने मदद की। और जो लास्ट है सीमित अंतर्राष्ट्रीय संपर्क, लिमिटेड इंटरनेशनल, जो इनका कांटेक्ट है, अधिक दोस्तों से उनका सीधा संपर्क नहीं है। 14 मई 2020 को केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं कोरोना वायरस से प्रभावित कि उत्तर प्रदेश में कितने केस आए हैं, महाराष्ट्र में कितने हैं, उसी तरह से पूर्वोत्तर के राज्यों में कितने केसेस आए, उसके आधार पर देखा जाए असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा संक्रमण को कंट्रोल करने के मामले में शेष भारतीय राज्यों की तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया है। 2011 की जनगणना के अनुसार इन 8 राज्यों की कुल जनसंख्या 4,57,00,000 है। इन 8 राज्यों की बात किया गया, और वो भी 2011 के अनुसार। हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार 1,81,624 1,81,624 इस आंकड़े को आप ध्यान रखिएगा। इस पर बताया गया कि 1 लोग वहां पर संक्रमित पाए गए हैं। ये कहां की बात किया है? ये पूर्वोत्तर राज्यों की बात किया गया है कि वहां पर 1,81,624 की जनसंख्या पे 1 व्यक्ति संक्रमित पाया गया है। जबकि अगर आप देश के अन्य राज्यों में देख लें, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार में देख लीजिए, उत्तराखंड में कहीं पर भी आप देख लीजिए, अगर पूर्वोत्तर के राज्यों को छोड़कर, तो वहां पर बताया गया कि 15,514 लोगों पर 1 व्यक्ति भारत में संक्रमित पाया गया है। तो यहां से अगर तुलना किया जाए कि पूर्वोत्तर के राज्यों से और उसके साथ साथ भारत के अन्य राज्यों से, तो करीब 12 गुने का अंतर आ रहा है इन दोनों के बीच में। इसी आंकड़े में बताया गया था कि नागालैंड और सिक्किम में कोविड-19 का एक भी मामला अभी तक नहीं आया। ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना वायरस की मार, तक कह सकते हैं कि कोरोना वायरस के केसेस आए नहीं हैं, तो मौत के आंकड़े या जो आइसोलेटेड होते हैं वो सब का कोई भी केसेस यहाँ पे नहीं है। जबकि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम में मरीजों की जो संख्या है वह आज भी 10 से कम है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा त्रिपुरा में मामले आए हैं अभी तक कोरोना वायरस के। इस राज्य में मरीजों की कुल संख्या 155 तक पहुंच गई है, और मेघालय राज्य में कुल इस समय 13 केसेस हो चुके हैं कोरोना वायरस के। मेघालय के 13 केसेस में से अभी तक सिर्फ 1 लोगों की मौत हुई है। ऊपर के 3 पॉइंट में अगर डिटेल से एनालिसिस किया जाए, जैसे पहला हमारा था अनुशासन, दूसरा था सरकार के द्वारा उठाए गए कदम, और तीसरा है जो अंतर्राष्ट्रीय संपर्क है पूर्वोत्तर के राज्यों को, तो उस पर सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा अनुशासन, डिसिप्लिन की बात किया जाए। भारत सरकार व मीडिया सेक्टर ने सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क पहनना और दूसरी सावधानियां बरतने में बेहद संजीदगी दिखाने के लिए पूर्वोत्तर के लोगों की तारीफ की है। लोगों ने यहां सार्वजनिक जगहों और घरों में भी काफ़ी अनुशासन दिखाया है। लॉकडाउन उल्लंघन और लोगों के इकट्ठा होने के एकाध मामले को अगर छोड़ दिया जाए तो ऐसा लगता है कि लोगों ने पूरी सतर्कता के साथ लॉकडाउन व नियमों का पालन अभी तक किया है और आगे भी ऐसा करेंगे जिस हिसाब से उन लोगों ने उनके राज्यों में केसेस आ रहे हैं। पूर्वोत्तर मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लॉकडाउन के दौरान लोगों के व्यवहार और रुख की तारीफ करते हुए कहा
कि पूर्वोत्तर के राज्यों ने बेहतरीन उदाहरण कायम किया। ये दूसरे राज्यों के लिए आदर्श हैं। महामारी प्रबंधन के मामलों में बाकी राज्य इनसे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, कोई और राज्य हो। जिसको भी अगर लगता है कि हम महामारी से नहीं लड़ पा रहे हैं, वह इन पूर्वोत्तर के राज्यों से आसानी से सबक ले सकता है। और सोशल मीडिया पर कई वीडियो जो है फोटो वायरल भी हो रहे हैं, जिनमें दिखाया गया है कि पूर्वोत्तर के लोग कितनी गंभीरता से सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में मणिपुर के लोगों की सामुदायिकता की भावना का भी खूब जिक्र हो रहा है। यहाँ के एक गांव में लोगों ने देश के दूसरे हिस्सों से आने वाले लोगों के लिए 80 क्वारंटाइन झोपड़ियां तैयार कर दी है। कई फेसबुक यूजर लॉकडाउन के दौरान मिजोरम की राजधानी आइजोल की सूनी गलियों की तस्वीर को पोस्ट कर रहे हैं, जबकि राज्य में सिर्फ संक्रमण का मात्र 1 केसेस आया है अभी तक। न्यूज वेबसाइट ईस्ट मोजो की एक टिप्पणी में कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग आपस में गहराई से जुड़े मिजो समाज के मिजाज के विपरीत है। दोस्ती और आपसी बातचीत, मिलना जुलना मिजो समाज की पहचान है, लेकिन मिजो समाज ने महामारी के खतरे को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को अपना लिया और इस हिसाब से पूरे भारत और पूरे दुनिया के लिए एक सबक बन गया कि लोग इससे उदाहरण ले सकते हैं कि कैसे जो समाज दोस्ती, आपसी बातचीत, मिलना जुलना उसके बिना नहीं रह सकता, लेकिन आज इस संकट की घड़ी में किस तरह से एक तरह से नियमों का पालन कर रहा है और देश के लिए एक फक्र की बात मानी गई है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सरकारों का सक्रिय कदम, प्रोएक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ की सरकार कितनी एक्टिव थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको ये भी समझना होगा कि किस राज्य में किस गवर्नमेंट की या किस पार्टी की सरकार है, ये भी सबसे ऊपर डिपेंड करता है। ये भी नहीं है कि किसी एक पार्टी की यहाँ पे सरकार है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या क्षेत्रीय जो पार्टियाँ होती हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी सभी सरकारों ने बहुत ही अच्छे से अपने अपने राज्यों में काम किया। यहाँ पे सब लगाया गया कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार है। गठबंधन की सरकार सभी राज्यों में लगभग है। पूर्वोत्तर में राज्य सरकारों ने महामारी से लड़ने में अपनी संकल्प शक्ति दिखाई और वक्त से पहले आगे चलकर उन्होंने कदम उठाया। जनसंख्या के हिसाब से पूर्वोत्तर के सबसे बड़े राज्य असम में स्वास्थ्य मंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। कई लोगों ने उन्होंने ये भी कहा कि ये राज्य के हेल्थ मिनिस्टर से ज़्यादा ये तो लग रहे हैं कि राज्य के CEO, चीफ एजुकेटिव ऑफिसर लग रहे हैं। राज्य में कोरोना वायरस के कम मामले आने के बाद भी कई कठोर कदम उठाए गए हैं इनके द्वारा। पूरे देश में शर्मा ने यह फैसला सबसे पहले लिया। जैसे असम देश का पहला राज्य है जिसने सीधे चीनी कंपनियों से बात कर सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए PPE जो किट होता है, इसके बिना कोई भी डॉक्टर किसी भी मरीज का इलाज नहीं कर सकता। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये आपसे अगर पूछा जाए कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो सबसे पहले PPE किट चाइना से या किसी अन्य देश से मंगाया था, तो वह आपका असम राज्य है। जब कोरोना वायरस के केसेस यहाँ पे शुरुआत नहीं हुए थे, एक दो केसेस आ रहे थे अलग अलग राज्यों में, तभी इस राज्य ने कदम ऐसा उठाया। इसके साथ ही असम राज्य एक और काम में सबसे आगे रहा है। असम ही पहला राज्य है जिसने खेल के स्टेडियम में क्वारंटाइन सेंटर बनाना शुरू किया। राज्य में कोविड-19 के मामले सामने आने से पहले ही 30 मार्च को ही 700 बिस्तरों वाला क्वारंटाइन सेंटर यहाँ पर जो स्टेडियम है खेल का, वहाँ पे बनाकर तैयार रखा गया। लेकिन आलोचकों का कहना है कि सरकार ने हेलीकॉप्टर से पूरे राज्य का दौरा कर गरीबों के टैक्स के पैसे को खर्च किया है। पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों ने असम की तरह ही कोविड-19 को काबू करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। जैसे सिक्किम राज्य ने देश भर में 24 मार्च की आधी रात से ही पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा से पहले ही राज्य में विदेशियों के आने पर रोक लगा दिया और ये फैसला 6 मार्च से ही सिक्किम राज्य में लागू है कि कोई भी विदेशी व्यक्ति ना तो इधर से जा सकता है और ना ही दूसरी जगहों से आ सकता है। अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने 7 मई को कहा कि उनकी सरकार बिना अनिवार्य वायरस स्क्रीनिंग के राज्य में घुसने वालों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करेगी अगर जो लोग ऐसा नहीं करेंगे या ऐसी बातों को नहीं मानेंगे। पूर्वोत्तर के राज्यों में संक्रमण के सबसे अधिक 155 मामले त्रिपुरा राज्य में आए हैं। कोरोना के पहले 2 मरीजों के सफल इलाज के बाद अप्रैल के आखिर में खुद को कोविड-19 फ्री घोषित कर दिया था। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक त्रिपुरा में कोविड-19 टेस्टिंग की दर प्रति 10 लाख लोगों पर 1051 लोगों की
टेस्टिंग हो रही है, जबकि पूरे भारत देश में औसतन निकाला जाए तो करीब 470 ही लोग आते हैं, अर्थात 2 गुने से भी अधिक रेट से टेस्टिंग हो रही है त्रिपुरा के साथ साथ अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में। इस राज्य में अचानक मामले तब बढ़ गए जब बीएसएफ कैंप में कोरोना के मामले सामने आए। पूर्वोत्तर के राज्यों में पुलिस बलों ने लोगों से लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया। इस इलाके के सोशल मीडिया जो यूजर्स हैं उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों की जो पुलिस जब पिटाई करती है तो उसका भी वीडियो लोगों ने डाला। इसके साथ साथ कई बार उनके ऊपर सवाल उठा जो पुलिस हैं जो इसकी पिटाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों ने जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग हर प्रकार के नियम कानून का पालन किया, चाहे वो राज्य सरकार की ओर से आए या केंद्र सरकार की ओर से, इसीलिए ये आज सबसे अधिक सुरक्षित हैं, चाहे आप भारत देश में देख लीजिए या पूरे दुनिया में देख लीजिए। तीसरे पॉइंट के बारे में बात किया जाए और ये जो इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है, तीसरा था हमारा सीमित अंतर्राष्ट्रीय संपर्क पूर्वोत्तर राज्यों का। पूर्वोत्तर के राज्यों की सीधी एयर कनेक्टिविटी भूटान, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देशों तक ही सीमित है। और ये भी आपको समझना होगा कि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में 7 से 8 राज्यों में अगर देखा जाए तो मात्र 2 ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। कौन कौन से हैं और कहाँ पे है ये भी जान लीजिए। जैसे एक आपका है असम में है जो गुवाहाटी में है, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और दूसरा आपका मणिपुर में है जो इम्फाल में पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों लगाया गया। इसके अलावा यहाँ पर इन पूर्वोत्तर के राज्यों में कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। जो होते हैं डोमेस्टिक हैं वो हैं, उससे नहीं मतलब है, लेकिन हम इंटरनेशनल की बात किया जा रहा है। कोविड-19 मामलों पर नजर रखने वालों का कहना है कि बाहरी देशों से पूर्वोत्तर की यह सीमित एयर कनेक्टिविटी इस इलाके के लिए वरदान साबित हुई है अभी तक, और आगे भी ऐसा होगा क्योंकि अभी तो कोई भी काम जारी नहीं है, सभी व्यापारिक सभी चीजें बंद ही हैं। असम के न्यूज चैनल DY 365 में वरिष्ठ पत्रकार कुमुद दास कहते हैं कि भारत के बाकी राज्यों की तुलना में पूर्वोत्तर के राज्यों की सीधी कनेक्टिविटी वायरस से गंभीर रूप से पीड़ित चीन, इटली, स्पेन और अमेरिका जैसे देशों से नहीं है। यही कारण है कि इस इलाके में कोरोना वायरस ने देरी से प्रवेश किया, और जब प्रवेश किया उसके पहले ही इन राज्यों ने पूरी तरह से तैयारी कर ली थी। कुछ ऐसी ही राय थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च जो फाउंडेशन है उनकी भी वेबसाइट पर बताया गया कि वेबसाइट में प्रकाशित एक टिप्पणी में कहा गया कि लगता है कि पूर्वोत्तर में बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की गैर मौजूदगी और बाहरी देशों से इसकी सीधी कनेक्टिविटी का न होना इसके लिए वरदान साबित हुआ है। और यहाँ पे लास्ट में हम बात करेंगे कि अभी तक का जो राज्यों का आंकड़ा आ रहा है कि किस राज्यों को जो पूर्वोत्तर के राज्य है उसको कितना नुकसान हुआ है। तो सभी का डाटा नहीं आ पाया, लेकिन कुछ राज्यों के ऐसे आए जिसके बारे में यहाँ पे हम बात कर लेंगे। तो सबसे पहले जैसे हैं असम राज्य, यहाँ पर कितना लॉसेस हुआ है इस लॉकडाउन के कारण से, और ये सरकार ने बताया, ये कोई ऐसी नहीं कि फर्जी आपको बताया जा रहा है। असम सरकार की ओर से जारी आंकड़े के अनुसार राज्य को अकेले प्रतिदिन 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, प्रतिदिन की बात किया, और अभी तक 1218 करोड़ रुपए की हानि चाय के उद्योग में हानि हो चुका है सिर्फ असम राज्य में। पूरे भारत देश की बात किया जाए तो लॉकडाउन जारी होने के मात्र 21 दिनों में, जैसे 21 दिनों में मोदी जी ने पहले मांगा था 24 मार्च से लेके आपको इस तरह से 21 दिन देना था, उसके बीच में लगभग 7 से 8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान भारत को हो चुका है मात्र 21 दिनों में, और आज तो लगभग 54 से 55 दिन हो चुके हैं लॉकडाउन जारी होने के। तो ये थी हमारी आज की सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। लेकिन कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि ये पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनकी जनसंख्या कम है, क्षेत्रफल कम है, कनेक्टिविटी कम है, हर चीज़ है, इसीलिए ये कम प्रभावित। तो यहाँ पर यह भी समझना होगा कि केंद्र सरकार का जो बजट आता है, बड़े राज्यों को बड़ा पैसा मिलता है, छोटे राज्यों को छोटा मिलता है। वही चीज़ है कि जहाँ पे जनसंख्या अधिक, सरकार का भी ध्यान वहाँ पे उतना ही अधिक होता है। तो वही चीज़ कहा गया है। तो इसलिए हम हर राज्यों का एक तरह से तुलना नहीं कर सकते, लेकिन इस कोरोना वायरस में जिस तरह से पूर्वोत्तर के राज्यों की सरकारों ने, स्टेट गवर्नमेंट ने कदम उठाया वह सबके लिए सराहनीय है, और उसका सभी को एक तरह से सबक लेना चाहिए, चाहे वो भारत के अन्य राज्यों या दुनिया के कोई भी देश हो सकता है। इसी प्रकार से बने रहिए, आपके मन में भी जो भी राय चलता हो आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।